हेलो स्टूडेंट। आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें। लेट ये हमारा वन पार्ट है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इसके वन पोर्शन को यदि हम शेडेड करते हैं तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 कहलाती है। सेम कंडीशन में यदि हम टू पार्ट को शेडेड करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो होगा 2/4, इट मीन्स दैट इस वन के हाफ पोर्शन को शेडेड करेगा। अगर हम इसके थ्री पार्ट को शेडेड करेंगे तो हम इसको भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में 3/4 लिख सकते हैं। और यदि हम ऑल फोर पार्ट को शेडेड करते हैं तो हम इसे 4/4, इट मीन्स 1 के इक्वल लिख सकते हैं। चलिए फ्रैक्शन को और समझते हैं। यदि हमारा एक सर्किल है, उसके हमने 6 इक्वल पार्ट किए और उसके 3 पार्ट को हमने शेडेड किया, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू यानी भिन्न का जो मान होगा वो 3/6 के इक्वल होगा। यदि हम एक सर्किल के 5 इक्वल पार्ट करें और उसके 3 पोर्शन को शेडेड करें तो ये 3/5 के इक्वल होगा। यदि हम एक सर्किल के 3 इक्वल पार्ट करें और उसके 2 पोर्शन को शेडेड करें तो ये 2/3 पार्ट के इक्वल होगा। यदि हम कंप्लीट सर्किल के 8 इक्वल पार्ट करें और उसके 2 पोर्शन को हम शेडेड करें तो उसकी जो भिन्न की वैल्यू होगी वो 2/8 के इक्वल होगी। और यदि हम सर्किल के 9 इक्वल पार्ट करें और उसके 3 पार्ट को शेडेड करें तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो 3/9 के इक्वल होगी। इसका मतलब हम एक कंप्लीट सर्किल को जितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर हर में लिखते हैं, और जितने पोर्शन को हमने शेडेड किया है उसको न्यूमरेटर, इट मीन्स अंश में लिखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है वो कितने भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है ये हमें शो करना है। हमने इस ट्रायंगल के 4 इक्वल पार्ट किए हुए हैं और 2 पोर्शन को शेडेड किया है, तो जितने पोर्शन को हमने शेडेड किया है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जितना इक्वल पार्ट किया है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इट मीन्स ये फ्रैक्शन पार्ट हमारा 2/4 के इक्वल होगा। सिमिलरली इस स्क्वायर को हमने 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इसके 8 पोर्शन को हमने शेडेड कर रखा है। इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 8/9 के इक्वल होगी। और यदि हम नेक्स्ट फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल 8 बॉल्स है, जिसमें हमारी 4 बॉल्स शेडेड है, तो हमारा इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 4/8 के इक्वल होगी। इस सर्किल में हमने ओनली वन पार्ट को शेडेड किया है आउट ऑफ 4 पार्ट में, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 के इक्वल होगी। अगर हम इस फिगर को देखें तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट है, जिसमें हमने 3 पार्ट को शेडेड कर रखा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर हमारे हैं 12 और जिसमें 3 फ्लावर को हमने शेडेड कर रखा है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न का मान होगा 3/12। एंड पेंसिल में देखें तो ऑल पेंसिल्स हमारी शेडेड है और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल को काउंट करें तो ये 10 है, तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 10/10 के इक्वल होगी। और नेक्स्ट फिगर में देखें इस वन ट्रायंगल के कितने इक्वल पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल 9 में 4 पार्ट को इसने शेडेड कर रखा है। हैंस इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई 4/9, यानी भिन्न का जो मान होगा वो 4/9 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को यदि हम देखें तो इसके हमने 4 शेडेड पोर्शन है, इट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट एंड डिनोमिनेटर पोर्शन यदि हम देखें टोटल इसके कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारा 4/8 के इक्वल होगा। सिमिलरली ये बटरफ्लाई का हाफ पोर्शन शेडेड है, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न का जो मान होगा वो 1/2 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चले। हमको बोल रहा है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। 1/6 पार्ट को इसके शेडेड करना है। टोटल यहाँ पे इसके 6 पार्ट है
और ओनली वन पोर्शन को यहाँ पे हमें शेडेड करना है। इस पोर्शन को आप इसका शेडेड करेंगे। इस फिगर में डिनोमिनेटर में 4 है, यानी कि 4 इक्वल पार्ट किए हुए हैं। ओनली वन पोर्शन को हमें यहाँ पे शेडेड करने के लिए कह रहा है, तो शेडेड पोर्शन हमारा इसका ही होगा। इसमें 1/3 है, इट मीन्स 1/3 मीन्स कंप्लीट 1 का 1/3 पार्ट। तो ओनली वन पोर्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट किए हुए हैं और उसके 3 पार्ट को हमें शेडेड करने के लिए बोल रहा है। दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ये हमारा 3/4 पोर्शन को शेडेड किया। अब यहाँ पे 4/9 पोर्शन को हमें शेडेड करना है, यानी 4 पार्ट को आप शेडेड करेंगे। किसी भी कलर पेंसिल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दिस विल इक्वल टू 4/9 पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्या यह गिवन फ्रैक्शन जो है 1/2 को शो कर रहा है? तो नो, इट इज नॉट शो द 1/2। ये हमारे हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल पार्ट नहीं है। जब भी हमें फ्रैक्शन को देखना है तो हमारा जो पोर्शन होगा वो एक शेडेड पोर्शन इक्वल पार्ट में होना चाहिए। अगर ये इस पैटर्न में करता तब ये हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे कि जो गिवन शेडेड पोर्शन है इट इज नॉट इन द इक्वल पार्ट। यहाँ भी देख रहे हैं तो ये इक्वल पार्ट में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। यहाँ पोर्शन, ये पोर्शन हमारे छोटे हैं तो ये पोर्शन हमारा बड़ा है। द सेम वे ये भी हमारे 3/4 पोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि यह गिवन सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। तो बिकॉज जो शेडेड रीजन है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो दिस इज द एरर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। ए डे, हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में हमारे 24 आवर्स होते हैं। तो हमको बोलता है कि भिन्न के रूप में लिखना है 8 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है। 8 घंटा एक दिन का कितना भिन्न है? तो हम जानते हैं कि वन डे में टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो 24 आवर्स होते हैं। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन पार्ट को लिखना है तो आप फ्रैक्शन पार्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्मॉल पार्ट है वो 8 आवर्स है एंड टोटल पावर पार्ट जो वन डे का किया है वो कितना है, 24 आवर्स। तो फ्रैक्शन के रूप में यदि हम 8 hours in a day is 8/24। 8/24 यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये 1/3 पार्ट के यानी 1/3 फ्रैक्शन के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। अब एक घंटा में 40 मिनट का कौन सा भिन्न होता है? तो हम जानते हैं कि एक घंटा में कितने मिनट होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 hour विल बी इक्वल टू 1 hour विल बी इक्वल टू 60 मिनट एंड हमारे पास 40 मिनट का क्या बनाना है, इसमें फ्रैक्शन बनाना है। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होगी 40 मिनट अपॉन 60, 40/60। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट मीन्स 2/3 फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो जो 40 मिनट एक घंटा का 2/3 भिन्न होता है, या सिंपल हम लिखेंगे 40/60। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखते हैं। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forget to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of sandwiches. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको कह रहा है एक्चुअली आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक ये तीनों दोस्त हैं। आर्या जो है 2 सैंडविच ला रही है। सैंडविच जो हमारे ब्रेड की स्लाइस से बनी होती है। एक जो सैंडविच बनी है उसमें वेजिटेबल्स लगा हुआ है
और अनदर जो दूसरी सैंडविच है उसमें जैम लगा हुआ है। दो ब्रेड के बीच में पहले इसमें यहाँ पे वेजिटेबल रखी है, यहाँ पे जैम लगा हुआ है। और अदर जो टू फ्रेंड है अभिमन्यु और विवेक, वो जो है सैंडविच लाना या लंच हमारा लाना भूल गए। तो आर्या जो है वो शेयर करना चाह रही है। तो आर्या अपने दोनों सैंडविच को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि दोनों ही तीनों फ्रेंड मिलकर, आर्या, अभिमन्यु और विवेक मिलके इक्वल पार्ट में सैंडविच को खाएंगे। तो हाउ कैन जो आर्या है डिवाइड ही सैंडविचेस, आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये हमें पता करना है। और साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन हमको कहता है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, मतलब प्रत्येक लड़के को कितनी कितनी पार्ट ऑफ सैंडविच मिलेगी। तो स्वाभाविक है यदि हम तीन दोस्त हैं हमारे पास और प्रत्येक सैंडविच के ई सैंडविच के यदि हम 3 इक्वल पार्ट कर दें, तो इसमें से एक पार्ट आर्या, एक अभिमन्यु और एक विवेक लेगा। द सेम वे यहाँ पे भी हम इस सैंडविच का 3 इक्वल पार्ट कर दें तो एक पार्ट आर्या, एक पार्ट अभिमन्यु और एक पार्ट विवेक लेगा। तो ईच पर्सन को क्या करना चाहिए, एक्चुअली आर्या को ईच सैंडविच का 3 इक्वल पार्ट करना चाहिए, है ना। एंड देन आफ्टर प्रत्येक बाय को प्रत्येक सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? मतलब कंचन जो है अपने ड्रेसेस में डाई करना चाह रही है, कलर करना चाह रही है। उसके पास टोटल 30 ड्रेसेस है और उसने 20 ड्रेसेस में डाई कर चुकी है। तो कितना फ्रैक्शन उसने डाई किया है अपनी ड्रेसेस का, ये हमें पता करना है। तो आउट ऑफ 30 ड्रेसेस में से उसने 20 ड्रेसेस को क्या किया है, डाई कर लिया। तो टोटल पोर्शन 30 को नीचे लिखना है और 20 को ऊपर लिखेंगे। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, एक्चुअली उसने 2/3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ड्रेसेस को डाई कर लिया। मीन्स इतने पोर्शन ऑफ ड्रेसेस को उसने डाई करके फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, write the natural number from 2 to 12 and what fraction of them are prime number। 2 से लेके 12 तक के नंबर्स को हमें लिखना है। 2 से 12 तक के नंबर लिखने के बाद हमें यहाँ पे पता करना है कि इसमें प्राइम नंबर्स का कौन कौन कितना फ्रैक्शन है। तो 2 से लेके 12 तक हमने तो लिखा। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है एंड 11 प्राइम नंबर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में। ओके, अब ये 2 से लेके 12 तक हमारे पहले देखेंगे टोटल कितने नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, इट इज विल बी इक्वल टू 11 क्योंकि हमने 1 को तो छोड़ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर हुए 11। तो जो टोटल होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम प्राइम नंबर्स को देखें। प्राइम नंबर्स कितनी है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर हियर, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5/11। तो यहाँ पे हमें बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो आवर आंसर इज 5/11। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 and what fraction of them are prime numbers। 102 से लेके 113 तक के बीच की हमें सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है और उसमें हमें ये बताना है कि प्राइम नंबर का कितना फ्रैक्शन है, यानी कितना भिन्न है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट 102 से लेके 113 तक के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं को हमने लिखा। अब सबसे पहले हम इसको काउंट करें कि कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल हमारी नेचुरल नंबर हो गई 12। अब जिन संख्याओं के अंत में लास्ट डिजिट हमारा यदि इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो तो वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते। 2 4 6 8 या 0 आएंगे, ये सभी हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर होंगी।
तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को कट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब 103 हमारा सबसे पहला एक अभाज्य संख्या होगी क्योंकि यह 1 और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड जाती है। 105 एक प्राइम नंबर नहीं होगी बिकॉज ये 5 से डिविजिबल है। 5 2 10, 5 1 5, तो ये 5 की टेबल से डिवाइड जा रही है। एंड देन 107 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। 109 हमारा फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। और 111 यदि हम इनके डिजिट का सम करें, 1 + 1 = 3, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर हो गया 113। तो 102 से लेके 103 के बीच में हमारी 1 2 3 और 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो इनके फ्रैक्शन यदि हमें बताना है कितने फ्रैक्शन पार्ट में, कितने भिन्न के रूप में है, 4/12। तो इनके भिन्न का फॉर्म क्या होगा, 4/12 के इक्वल होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 अब, what fraction of these circles have x of them? इसमें गिवन सर्किल में कितने सर्किल फ्रैक्शन में x लिखा हुआ है। तो टोटल सर्किल है 8 and 4, तो इनका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो 4/8 के इक्वल होगा। 8 टोटल नंबर ऑफ सर्किल और 4 सर्किल में क्योंकि हमारा क्या लिखा था x, तो हैंस फ्रैक्शन पार्ट यानी भिन्न का जो संख्या होगा वो 4/8 के इक्वल होगा। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है, क्रिस्टिन received a CD player from her birthday। मतलब उसने कृष्ण के पास जो CD प्लेयर्स उसने बर्थडे में लिया। She brought 3 CDs and 5 as a gift। तो टोटल अगर देखा जाए तो गिफ्ट पार्ट उसका 5 CD का है और 3 उसने खरीदा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ CD यदि हम देखें तो कृष्ण के पास कितनी हो गई, 8 CDs। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल CDC बॉय, मतलब कितना उसने खरीदा है उसका फ्रैक्शन हमें बताना है। तो उसने कितने खरीदे थे सीडी, 3 आउट ऑफ कितने में, 8 में। तो खरीदने वाले जो सीडी का फ्रैक्शन पार्ट होगा वो 3/8 के इक्वल होगा। और गिफ्ट पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा, क्योंकि उसको 5 सीडीज गिफ्ट में मिली, तो 5/8 के इक्वल होगा। तो जब भी हमें फ्रैक्शन में लिखना है किसी को, तो टोटल को नीचे लिखे और जितने फ्रैक्शन पार्ट उसका उसने खरीदा या उसको गिफ्ट में मिले तो 5/8, क्योंकि 5 उसने गिफ्ट में मिले और 8 हमारे टोटल नंबर अब क्या हुए, सीडी हुए।